हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल रियल एक्स पाथ पर आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो मेरे चैनल की दूसरी वीडियो है। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डोंट मिस इट। कहानी की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको हॉरर वीडियोस या हॉरर स्टोरीज सुनना पसंद है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर डेली तो नहीं लेकिन वीकली 2 से 3 वीडियोस ज़रूर अपलोड होगी। उन वीडियोस को आप मिस ना करें, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना मेरे भाई। ठीक है, चलो बढ़ते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, क्या आप कभी एक ऐसे जंगल में जाना चाहोगे जहां हर मोड़ पर एक नई पहेली का सामना होता है? आज हम एक ऐसे जंगल की कहानी लेकर आए हैं जहां दोस्ती, एडवेंचर और डर एक साथ शुरू होता है। एक शहर में सूरज नाम का लड़का रहता था। सूरज अपने गांव से लगभग 100 किलोमीटर दूर एक शहर में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए आया था। उसके गांव में उसके दादा और दादी रहते थे। एक दिन सूरज के दादाजी ने सूरज को फोन किया। फोन उठाने पर दादा ने बेचैनी आवाज में कहा, सूरज, बेटा सूरज, तुम्हारी दादी बहुत बीमार है, तुम जल्दी से गांव आ जाओ। ये सुनकर सूरज चिंतित हो गया और तुरंत गांव के लिए निकल पड़ा। गांव पहुंचकर वो सीधा अस्पताल गया जहां उसकी दादी एडमिट थी। दादी की तबीयत अब थोड़ी ठीक थी तो सूरज ने उन्हें घर ले जाने का फैसला किया। रास्ते में सूरज ने अपनी दादी से उनके हेल्थ के बारे में बातें की। पूछता रहा, दादी आप अब कैसी हो? डॉक्टर ने क्या बोला? आपको धीरे धीरे ठीक लग रहा है ना? दादी ने प्यार से मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, अब ठीक हूँ। तुम्हारे आने से मेरी तबीयत अपने आप ठीक हो गई है। सूरज और उसके दादा दादी तीनों घर पहुंच गए और रात का समय हो गया था। तीनों ने खाना पीना खाया और तीनों सो गए। फिर अगले दिन सूरज ने अपने दोस्तों को याद किया और उन्हें फ़ोन मिला के उनसे बातें की। सूरज के 2 दोस्त थे, एक का नाम ओमकार और एक का नाम प्रतीक था। वो तीनों बहुत पक्के दोस्त थे, मतलब बहुत गहरी यारी थी तीनों में। बचपन के दोस्त थे वो तीनों। तो उन्होंने मिलने का फैसला किया। ओमकार और प्रतीक सूरज के घर आ गए। सूरज के घर आए, बातें की। उन दोनों ने सूरज के दादी से बात की, उनकी तबीयत के बारे में पूछा और बहुत सी बातें की। सूरज के जो 2 दोस्त थे ना, उन दोनों का घर गांव के बाहर लगभग 1 किलोमीटर दूर उनके खेतों में था।
सूरज बहुत बोर हो चुका था घर में बैठ कर। तो उसने ओमकार और प्रतीक से कहा कि चलो यार, अपने पास ही में एक जंगल है, चलो थोड़ा घूम फिर के आएंगे, जंगल भी थोड़ा एक्सप्लोर कर लेंगे, मौज मस्ती करेंगे और मैगी भी बना कर खाएंगे। तो ओमकार और प्रतीक भी मान गए और ठीक है कहा, और तीनों दूसरे दिन बैग पैक कर जंगल एक्सप्लोर करने निकल पड़े। गांव से लगभग 500 मीटर दूर वो जंगल था, गांव के बाहर, और वहां से और 500 मीटर दूर ओमकार और प्रतीक का घर था। वो तीनों जंगल में पहुंच गए। तीनों के पास अपने अपने बैग्स थे, अपने अपने सामान थे। मतलब उन्होंने प्लान बना लिया था कि मतलब बहुत घूमेंगे फिरेंगे और मौज करेंगे। जंगल के बहुत डीप तक पहुंच गए थे वो तीनों। उन्होंने खूब मज़े किए, उन्होंने मैगी भी बनाई और तीनों ने मज़े से मैगी बनाकर खाए। और तभी अचानक बादल गरजने लगे और तेज़ बारिश शुरू हो गई। तीनों दोस्त इधर उधर भागने लगे क्योंकि बहुत तेज़ बारिश चालू थी और उन्हें जंगल से बाहर निकालने का रास्ता नहीं मिल रहा था। वो उस जंगल में घूम से गए थे। वो तीनों पूरे भीग चुके थे और अजीब बात तो ये है कि वो तीनों रास्ता ढूंढने के चक्कर में जंगल के बहुत अंदर तक चले गए थे। और तभी ओमकार को एक लकड़ी से बना हुआ टूटा फूटा एक घर दिखाई देता है। वो तीनों वहाँ जाने का डिसाइड करते हैं। वो तीनों वहाँ जाते ही मतलब उस घर के बाहर ही रुक जाते हैं बारिश से बचने के लिए। वो घर के अंदर नहीं जाते। फिर सूरज खिड़की से अंदर झांक कर देखता है। जैसे ही उसने खिड़की के अंदर झांक कर देखा तो उसके आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर दो तांत्रिक बाबा कुछ अजीब सा रिचुअल कर रहे थे। रिचुअल यानी काला जादू कर रहे थे। सूरज, प्रतीक और ओमकार तीनों डर के मारे चुपचाप खड़े थे। प्रतीक धीमी आवाज में कहता है, चलो यार चलते हैं यहाँ से, मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। और तभी उनमें से एक बाबा अचानक पीछे मुड़कर सीधा सूरज की ओर देखता है। सूरज कांपने लगता है और सीधा भाग जाता है वहां से, और वो तीनों भागने लगते हैं। तीनों डर के मारे इधर उधर भागते हैं, भागते हैं, भागते और भागते ही रहते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। जिस तरह उस बाबा ने सूरज को मुड़ के देखा था, सूरज वो भूल नहीं पाएगा। सूरज इतना डर गया था कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो भागता ही रहा, भागता ही रहा, भागता ही रहा। और फिर तीनों जंगल के बाहर एक रास्ते पर आ गए। वो रास्ता ठीक गांव की तरफ जाता था। उन तीनों का बदन पूरी तरह भीग चुका था। मन में एक ही अजीब डर बस गया था। वो गांव के नज़दीक पहुंच गए थे और बारिश जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और वहाँ गांव में दादी सूरज का इंतज़ार कर रही थी। दोस्तों, क्या लगता है आगे क्या होगा? सूरज की दादी जो बहुत देर से इंतज़ार कर रही थी, सूरज उन्हें क्या जवाब देगा? और वो तांत्रिक बाबा कौन थे? क्या उनके पीछे एक राज छुपा है? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के पार्ट 2 में मिलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। I hope you like the video। और हाँ, पार्ट 2 के लिए
चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक पार्ट 2 का वेट करिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।